कि सुख या दुख का कारण दूसरे को मान लेते तो आप कार्य में उलझ जाएंगे। मेरे को इसने दुख दिया, इसने निंदा किया, इसने परेशानी की, इसने सुख दिया। आप सुख और दुख का निमित्त अगर दूसरे को मानते रहेंगे और बाहर मानते रहेंगे तो आप का खैर नहीं, बड़े भारी विघ्नों में आप अपने को फेंकेंगे। नासमझी का नाम दुख है और बाहर से सुख मिला है ये भी नासमझी। बाहर कोई सुख दुख देता है या सुख दुख मिला, ये सब नासमझी है। को काहू को नहीं सुख दुख परिदाता, निज कृत कर्म भोगते। एक तो कर्म के निमित्त से भी घटना घटती है और दूसरा अपनी नासमझी से भी उसमें सुख दुख का आरोप होता है। तो जब भी सुख दुख आ जाए तो समझ लेना कि आने जाने वाली चीज है और मैं सुखी दुखी हुए बेवकूफी से अपने ऊपर हम काय को उड़ेंगे। सुख का दुख का निमित्त बाहर से आया, कर्मों से, प्रकृति से, किसी निमित्त। सुख और दुख का भाव मन में पैदा हुआ, लेकिन मैं बेवकूफ क्यों बनूं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सब कार्य में है, ये सब माया में है, अंतःकरण में है, मन में है, बुद्धि में है। मुझ में तो नहीं, मैं तो राम स्वभाव में हूं, चेतन स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में। लेकिन बाबा जी ये सब बोलते हैं फिर भी दुखी होते हैं, ये ऊपर ऊपर से बोलते हैं तो इसीलिए दुख का होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे समझ के गहराई में आ जाओगे चला जाएगा, टिकेगा नहीं। ये बड़ी साधना है, बड़ी बहादुरी। सुख दुख के समय उसमें डूबना नहीं और निर्लेप रहना बहुत बड़ा, बड़े में बड़ा तप हो गया, बड़े में बड़ी उपलब्धि हो गई। इसको बोलते समत्व योगम उच्यते। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हमारे श्री कृष्ण की नजर में वो परम योगी है कि सुख भी आ जाए दुख भी आ जाए लेकिन अपने कारण रूप में आ जाता है, कार्य में बहता नहीं। वो मेरी नजर में परम योगी है। कानपुर से 125 किलोमीटर फतेहगढ़, सुना है नाम? मिलिट्री इलाका है, गंगा का किनारा है। एक तपस्वी साधु रहता था, उसने थोड़ा भंडारा वंडारा कई दिनों से शारीरिक कष्ट सहकर जो अपना व्रत नियम उपवास जप ध्यान आदि करते तो सिद्धि मिल जाती। लेकिन सिद्धि मिलना एक बात है, ज्ञान का प्रकाश होना दूसरी बात। फतेहगढ़ भोजो तो उसने फतेहगढ़ किला घाट गंगा किनारे का जो भी उसकी कुटिया वुटिया होगी, संत बेचारे बाबा आते जाते लोगों ने दान दक्षिणा रखी होगी, पैसे हो गए होंगे तो बोले चलो करो भंडारा। तो भक्तों को आमंत्रण दिलवा दिया, जो परिचित होंगे उन साधु संतों को भी दिलवा दिया 5-25 को। मन में आया कि हम तो गंगा मैया की दया से यहाँ रहते हैं, भजन होता है। शाम को गए, गंगा मैया को कहा कि मैया तुम भी आई हो भंडारे में। अब वो खूब तपस्या किया, अंतःकरण
शुद्ध हुआ है, तो अनजाने में कारण में चले गए, अनजाने में। तो गंगा जी को निमंत्रण पहुंच गया। दूसरे दिन महाराज लोगों के देखते देखते गंगा के एक धारा साधु की कुटिया से बहने लग गए। माता जी आ गई, माता जी आ गई, माता जी आ गई। बड़ा स्वागत किया लोगों ने, माता जी का भी स्वागत किया और संत को मात गंगे नाम मिल गया। मात गंगे, मात गंगे, मात गंगे। किला घाट फतेहगढ़ लगभग 125 किलोमीटर कानपुर से। दिल्ली कानपुर का सिंगल रास्ता जाता तो बीच में आता हूं। हुआ क्या कि वो इलाका मिलिट्री वालों का है, तो कोई हरा भरा पेड़ था, किसी कारण से मिलिट्री वालों ने काट दिया। वो साधु को अच्छा नहीं लगा कि सब, तो अब उनसे तो भिड़ नहीं सकते, तो दुख हुआ। तो अब दुख में दुखी हुए तो और दुख में दुखी होकर दुख मिटाया जाना मुश्किल है। दुख में दुखी होकर दुख नहीं मिटाया जाता, सुख में सुखी होकर सुख नहीं बढ़ाया जाता, सुख में सुख बांटकर सुख बढ़ाया जाता। दुख में दुख हारी हरि की स्मृति करके कुछ कारण में चला जाए तो दुख मिटता है। वो सत्संग तो था नहीं, दुखी हुए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो छोटी सी बंदरी की बच्ची पाल रखी थी, तो उसको छेड़ देते। अब बंदर तो बंदर होता है, तो वो भी छेड़ती, तो बाबा को नाखून मारती, तो ये फिर छेड़ते, फिर वो नाखून मारती। तो जैसे माइया गुस्से में आती तो सिर पटकती है, अपना सिर पीटती है, छाती पीटती है, कई आदमी लोग भी सिर पटकते। ऐसे ही दुख मिटाने के लिए वो बंदरी को छेड़ते और बंदरी उनको नाखून मारती, वो फिर छेड़ते। तो बंदरी के नाखून 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 से वो अपने आप को ही सताते थे, और फिर मिट्टी का तेल डाल के अपने को जला दिया। तो इतनी बड़ी साधना तो थी, तपस्या तो थी, मात गंगे नाम भी मिल गया, गंगा जी को आमंत्रण दिया तो गंगा जी भी प्रकट हो गई। लेकिन कृष्ण का ये ज्ञान युक्त साधन नहीं मिला तो बेचारे अंत में दुखी होके चले गए। इसीलिए मानना पड़ेगा कि सत्संग कार्य रूप शरीर में, कार्य रूप व्यवहार में होते हुए भी कारण रूप परमात्मा में ले जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों दोष पाप नासमझी के कारण होते, सत्संग से वो ऊंची समझ मिल जाती। तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ है, लेकिन वो गंगा जी कहते लोग गंगे हर करके मुझ में नहा के पाप डाल जाएंगे, मेरा क्या होगा? उपाय खोजा।